Good morning, students. In last class, we have revised about bones, joints and muscles and also how we can take care of our body. In today's class, we will revise how we can stay safe. हम कैसे सेफ रह सकते हैं हम आज वो रिवाइज करेंगे. इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट स्टेइंग सेफ एट होम एंड इन स्कूल. प्रीवियस क्लासेस में आपने लर्न करा होगा कैसे आप होम पर सेफ रख सकते हैं और कैसे आप स्कूल में सेफ रह सकते हैं. लेट अस रिकॉल द स्टेप्स वी कैन टेक टू स्टे सेफ एट स्कूल. अब हम रिकॉल करते हैं कैसे हम स्कूल में सेफ रह सकते हैं. सेफ्टी एट स्कूल. टू स्कूल एंड बैक. स्कूल आने और जाने में कैसे सेफ रहे. वेट फॉर बस टू स्टॉप. हमें हमेशा बस का वेट करना चाहिए, वो पहले रुक जाए. फॉर्म अ लाइन टू गेट इन. हमें एक लाइन फॉर्म करनी चाहिए. एंड कीप हैंड्स इनसाइड. और अपने हैंड्स को अंदर रखना चाहिए. इनसाइड क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर कैसे सेफ्टी रखें. मेक अ क्लास बडी. हमेशा अपने कलीग्स को या अपने जो क्लास में बच्चे होते हैं उनको हमेशा अपना फ्रेंड बनाएं. डोंट पुश ईच अदर और थ्रो थिंग्स. कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना है और ना ही कोई चीज़ उनके ऊपर फेंकनी है. इन द टॉयलेट. टॉयलेट में कैसे सेफ रहें. ऑलवेज गो विद योर बडी. हमेशा अपने बडी के साथ जाएं. इफ़ अ मैन इज देयर डू नॉट एंटर. अगर कोई वॉशरूम में है तो उसमें एंटर नहीं करना चाहिए. कम आउट एज सून एज यू आर डन. एक जैसे आपका फिनिश हो जाए आपको एकदम बाहर आ जाना चाहिए. एट द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में कैसे सेफ्टी रख सकते हो. ऑलवेज बी विद योर बडी. हमेशा अपने बडी के साथ रहें. स्टे अवे फ्रॉम बुशेस एंड और टॉल ग्रासेस. हमेशा अपने बुशेस से दूर रहना चाहिए और टॉल ग्रासेस से दूर रहना चाहिए. डोंट गो टू फार अवे एरियाज. हमेशा दूर के एरियाज से दूर नहीं जाना चाहिए, पास में ही रहना चाहिए. नाउ सेफ्टी फ्रॉम बैड टच. बैड टच से कैसे सेफ रह सकते हैं. वी नो दैट वी हैव 4 प्राइवेट बॉडी पार्ट्स. हम सबको पता है हमारे 4 प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं. दैट इज लिप्स, चेस्ट, बॉटम एंड बिटवीन आवर लेग्स. कौन कौन से होते हैं 4 प्राइवेट बॉडी पार्ट्स. लिप्स, चेस्ट, बॉटम एंड बिटवीन आवर लेग्स. नो वन एल्स मस्ट टच दीज पार्ट्स. कोई इन पार्ट्स को टच नहीं करता. वेन यू फील अ बैड टच फ्रॉम समवन. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बैड टच कर रहा है, फॉलो 3 स्टेप्स. आपको हमेशा 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. से नो वेरी लाउडली एंड क्लियरली. जब भी ऐसा लगे कि कोई बैड टच कर रहा है आपको एकदम से शाउट करना चाहिए नो, और बहुत क्लियरली बोलना चाहिए. रन अवे फ्रॉम देयर एंड गो होम. सेकेंड पॉइंट इज कि आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए और अपने घर आ जाना चाहिए. टेल योर मदर एंड फादर और एनी फैमिली मेम्बर अबाउट इट. आप अपने फादर या मदर या कोई भी फैमिली मेम्बर्स को उसके बारे में बता सकते हैं. These are the 3 steps that you have to follow if you feel that someone is doing you a bad touch. जब कोई बैड टच हो रहा हो तो आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करें. सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस. अब पब्लिक प्लेसेस में कैसे सेफ रहे. वी लर्न दैट प्लेसेस इन अ टाउन वेयर एनीवन कैन गो आर कॉल्ड पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस कौन सी होती है जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे पब्लिक प्लेसेस. There are many public places like parks, railway station, airports, school and hospitals. बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस होती हैं जैसे कि पार्क, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. Let us learn how to stay safe in public places. अब हम ये देखेंगे कि हम इन पब्लिक प्लेसेस पे कैसे सेफ रह सकते हैं. To be safe in public places, follow the safety rules below. पब्लिक प्लेसेस पे सेफ रहने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है. प्लेइंग. ऑलवेज प्ले इन अ पार्क और इनसाइड स्कूल. हमेशा जब भी खेलो तो पार्क में खेलना चाहिए या फिर स्कूल के अंदर खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन द रोड और स्ट्रीट्स वेयर व्हीकल्स आर मूविंग. हमें कभी भी स्ट्रीट या स्ट्रीट पर खेलना नहीं चाहिए जहाँ पर व्हीकल्स आती जाती रहती हैं. दैट कैन बी हार्मफुल फॉर अस. सेकेंड इज स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स आर पीपल हु वी डू नॉट नो. स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं जिनको हम नहीं जानते. डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. उनसे हमें बात नहीं करनी चाहिए. डू नॉट एक्सेप्ट फूड और स्वीट फ्रॉम देम. उनसे हमें ना तो कोई फूड एक्सेप्ट करना चाहिए और ना ही कोई स्वीट. कोई अगर आपको कुछ देता है हमें वो लेना नहीं चाहिए. थर्ड इज क्राउड्स. क्राउड्स मीन अ लॉट ऑफ पीपल इन वन प्लेस. क्राउड क्या होता है जहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारे पीपल होंगे. पीपल मतलब पर्सन.
बहुत सारे आदमी या आप बोल सकते हैं हर टाइप के पर्सन वहाँ पर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउड। ऑलवेज स्टे विद योर पेरेंट्स इन अ क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस। क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस पे हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही हमें रहना चाहिए। ओके, सेफ्टी ऑन रोड। अब रोड पे कैसे सेफ्टी करें? व्हेन यू हैव टू गो टू अनदर प्लेस, जब आपको दूसरी प्लेस पे जाना हो, यू हैव टू वॉक ऑन द रोड और क्रॉस द रोड, तो आपको हमेशा रोड की साइड में वॉक करना चाहिए या फिर जब आपको क्रॉस करनी हो रोड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स बिलो टू बी सेफ ऑन द रोड। तो उसके लिए आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए? वॉकिंग ऑन रोड, जब आपको रोड पर चलना होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड एट हाई स्पीड। बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे हैं जो हाई स्पीड पर रोड पर चलते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा वॉक हमें फुटपाथ पे करनी चाहिए। इफ़ देर इज़ नो फुटपाथ, अगर कोई फुटपाथ नहीं है, वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड, हमें रोड के साइड पर ही चलना चाहिए। नाउ सेकेंड इज क्रॉसिंग द रोड। क्रॉस कैसे करें रोड को? वी नीड टू बी केयरफुल एंड बी सेफ वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं रोड को। और वी माइट गेट इनटू एन एक्सीडेंट, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो वाइल क्रॉसिंग। जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। स्टॉप बिफोर स्टेपिंग ऑन द रोड, पहले रुक जाना चाहिए रोड क्रॉस करने से। लुक टू योर राइट टू सी इफ देर आर व्हीकल्स कमिंग, पहले अपने राइट में देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई व्हीकल्स आ रहा है या नहीं। लुक टू योर लेफ्ट टू सी इफ देर आर व्हीकल्स कमिंग, और फिर अपने लेफ्ट में देखना चाहिए कि कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं। देन क्रॉस द रोड, और फिर हमें अपना रोड को क्रॉस करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, now you have to complete all the worksheets that is given in your workbook, and also the revision work that is given in your workbook, and also you have to learn all these safety that I have told you today. Thank you students.